भारत की कला, संस्कृति और सभ्यता सब कुछ यहां पर महसूस की जा सकती है और भारत की शानदार मेजबानी का स्वाद भी अब मेहमान लेंगे, क्योंकि समय है डिनर का। और इस डिनर में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मेन्यू दिखता है, बहुत ही विस्तृत मेन्यू दिखता है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों का जो स्वाद है उसको सम्मिलित किया गया है। और अब से थोड़ी देर में 8 बजे इसका ऑफिशियल टाइम बताया गया है। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और यहां पान भी मेहमानों को परोसा जाएगा। पान की अपनी महत्ता है। भारत के कई इलाकों में पान बड़े ही शौक से खाया जाता है और विशेष पान की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो भारत के डेलिकेसीज का शायद ही कोई ऐसा पहलू है जिसे इस मेन्यू में ना शामिल किया गया हो। एक शानदार आयोजन। भोजन के बाद पान करने की परंपरा देश के कई राज्यों में रही है और इसे चॉकलेट वाला यह पान बताया जा रहा है, यानी आधुनिक चॉकलेट को पुरातन पान के साथ जोड़ा गया है। मिठाइयों की लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। भोजन में क्या क्या सम्मिलित किया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी। दूर से कैमरे की नजर से हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग कैमरों के जरिए जी न्यूज आपको बता रहा है किस तरह का यह भव्य आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, भारत मंडपम की जो झलक है ये देख करके मन गदगद हो जाता है। एक विश्व स्तरीय बनाया गया है और यहाँ एक कहा जाए कि सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्या कुछ खासियतें हैं इस भारत मंडपम की? देखिए, बिल्कुल, अगर हम इस भारत मंडपम के बारे में बताएं तो ये काफ़ी खास बनाया गया है। एक ऐसा ये केंद्र है जहां पर बड़े कार्यक्रम किए जा सकते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहां पर एकजुट हो सकते हैं और इसकी जो शैली है वो काफ़ी बेहतरीन आपको दिखाई पड़ेगी। जब आप देखेंगे भारत मंडपम को आपको लगेगा कि ये कहां पर आप पहुंच गए हैं। और जब लाइटिंग इस वक्त शाम की लाइट आप देख रहे हैं तो ये भारत की खूबसूरती को बयां करने के लिए, इस भारत मंडपम की खूबसूरती को बयां करने के लिए पर्याप्त है कि कैसे विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी इस खूबसूरती को देख रहे होंगे, इस शाम का यहाँ पर आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि ये उनके लिए भी भारतीय संस्कृति कला को देखने का इससे अच्छा अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होता। और यहाँ पर क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो कला है वो काफ़ी विविध है, काफ़ी अलग है। हर राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति है, हर क्षेत्र की अपनी एक अलग संस्कृति है। उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। दुनिया भारत की जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति रही है उसको यहाँ पर अनुभव कर सके, इसी को ख्याल में रखकर इस भारत मंडपम को बनाया गया है। और जैसा हमने आपको बताया, जो कल्चर कॉरिडोर है इसके अंदर, उसमें भारत के गंगा, हिमालय, योग और इसके साथ ही आप देखेंगे तो इसमें कुंभ मेला को भी दिखाया गया है, रॉयल बंगाल टाइगर को दिखाया जा रहा है, लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय को दिखाया जा रहा है, पाणिनि अष्टाध्यायी को पूरी दुनिया यहाँ पर देख रही है, ऋग्वेद की कुछ प्रतियां यहाँ पर रखी गई हैं, जिससे भारत के लोकतंत्र के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। तो कई मायनों में ये पूरी तरह से खास है भारत मंडपम। और यहाँ पर फिलहाल जो हमारे मेहमान हैं, भारत के तमाम विदेशी जो डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा हुआ है, वो धीरे धीरे कर भारत मंडपम में पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका स्वागत कर रहे हैं और रात 8 बजे ठीक यह डिनर शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के जो सभी मंत्री हैं उन्हें इसमें इन्वाइट किया गया है, कुछ और गणमान्य अतिथियों को बुलाया गया है। इसके अलावा इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो जब डिनर पे तमाम नेताओं के बीच बातचीत होगी, किस तरह की तस्वीरें आती हैं, यह बेहद खास होगी, क्योंकि एक तरह से आप देखेंगे लोग इनफॉर्मल इसमें बातचीत कर पाएंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो ये अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। ये डिनर आप एक तरह से डिप्लोमेसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो तस्वीरें आएंगी, डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज का, तस्वीरों का, हर एक चीज़ का अपना बेहद खास रोल होता है, एक अलग ही रोल होता है। तो वो हमें शायद इन डिनर की पिक्चर से समझ आ सके, क्योंकि अगर हम पिक्चर्स की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से गले मिलते हैं। जो बाइडेन जब सुबह G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थोड़ी देर रुकते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कोणार्क का व्हील के बारे में विस्तार से बताते हैं कि ये कहां से है, इसका महत्व क्या है। तो ये एक अलग तरह
की बॉन्डिंग। और फिर हमने देखा कि जब सारे मेहमान एक रूम में इकट्ठा हुए, फिर वहां से जब कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए जा रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन दोनों एक साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा हमने कल रात की तस्वीरें 7 लोक कल्याण मार्ग से देखी थी, जब 7 लोक कल्याण मार्ग के कॉरिडोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन का स्वागत किया। अपने साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग रूम तक गए जहां द्विपक्षीय वार्ता की। किस तरह से एक अलग माहौल दिख रहा था, दोनों नेता बीच में रुक रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो ये दिखाता है कि ये सामान्य रिश्ते नहीं बल्कि एक अच्छी दोस्ती और भारत अमेरिका के बीच में जो गहरे होते हुए संबंध हैं, ये उसकी तस्वीर है। अमेरिका को भारत पर भरोसा है, भारत अपने हितों को रखकर अमेरिका के साथ भी बातचीत करता है, रूस के साथ भी बातचीत करता है। और भारत की जो विदेश नीति फिलहाल रही है वो अपने आप में आप एक बहुत बेहतरीन उदाहरण मान सकते हैं विदेश नीति का, कि जो अपने हितों को आगे रख रहा है। रूस जो कि भारत का सबसे अहम सहयोगी रहा है, एक अहम दोस्त रहा है, भारत के संबंध रूस के साथ बेहद अच्छे हैं, तो अमेरिका के साथ भी उतने ही अच्छे संबंध हैं। हमने प्रधानमंत्री मोदी की व्हाइट हाउस की तस्वीरें देखी थी, जो बाइडेन की 7 लोक कल्याण मार्ग की तस्वीरें देखी थी। इसके अलावा आज जो कुछ और द्विपक्षीय मुलाकात हुई, चाहे इटली के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई हो, जापान के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई हो, वो वीडियो भी हमने देखा, वो तस्वीरें देखी। तो अपने आप में ये एक अलग आप इसे कह सकते हैं कि जेस्चर है, एक अलग तरह की दोस्ती दिखाई पड़ती है इन देशों के साथ में। तो भारत ने G20 के मंच पर जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़े रहे हों, जलवायु परिवर्तन से जुड़े रहे हों, सतत विकास से जुड़े रहे हों, ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दे हों, या फिर जो विकासशील देश हैं उनकी मदद कैसे की जाए, क्योंकि जो विकसित देश हैं उनका खामियाजा विकासशील देश क्यों उठाएं, इन तमाम मुद्दों पर पूरी तरह से साल भर अलग अलग जो मीटिंग्स हुई उसमें चर्चा होती रही। और G20 में अगर हम देखें, क्योंकि आज शाम डिनर अभी चल रहा है। Z News.